बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला ए कुरैश का एक नौजवान हाजिर हुआ। उस वक्त साहबा ए इकराम सरापा अदब बने हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बज़्म आरा थे। वह नौजवान जो उन्फुवान ए शबाब के आलम में था, यूं अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा मगर आप मुझे एक गुनाह की इजाज़त दे दें, क्योंकि मैं यह गुनाह किए बगैर नहीं रह सकता। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नौजवान, यह तो बता कि वह गुनाह कौन सा है। तो वह नौजवान कहने लगा, हुजूर, मुझे बदकारी की इजाज़त दे दे, इसलिए कि इसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। इस मौके पर कोई जाहिद खुश्क और मुबल्लिग महज होता तो दुरुस्ती कलाम के इस अंदाज से न जाने उसके साथ क्या सुलूक करता, उसे झिड़क देता कि जालिम, तूने यह बात कह दी। ऐन मुमकिन था कि तैश में आकर वह उसे अपनी मजलिस से ही निकाल देता, लेकिन मुस्लिहा ए आजम और तबीब इमराज रूहानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन मुबारक पर ज़र्रा बराबर भी शिकन न आई। सहाबा ए इकराम हैरान और सरासीमा होकर यह सारा मंजर देख रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरैशी नौजवान को अपने करीब कर लिया और बड़ी शफकत से नरम लहजे में पूछा, ऐ बेटे, ज़रा ये तो बता, जिस जुर्म की तूने मुझसे इजाज़त मांगी है, किससे करने का इरादा है? क्या तू ऐसा अपनी माँ से करेगा? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। क्या कोई अपनी माँ से भी ऐसा इरादा कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तूने सच कहा। तो क्या तू ऐसा अपनी बेटी के साथ करेगा? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अपनी बेटी से ऐसा तसव्वुर किया जा सकता है? आपने फरमाया, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। तो फिर क्या अपनी बहन से ऐसा इरादा है? उसने अर्ज किया, नहीं। क्या कोई अपनी बहन से यह हरकत कर सकता है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तूने सच कहा। फिर आपने चची, फूफी, खाला और जितने महरम रिश्ते हो सकते थे सब गिनवाए और वो हर एक के बारे में इनकार करता रहा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नफ्सियाती तौर पर उसको यह बात यकीन करा दी कि तू जिस खातून से भी बदकारी का इर्तिकाब करेगा वो किसी न किसी की माँ, बहन और फूफी, खाला वगैरह होगी, और अगर तुझे इस काम की इजाज़त दे दी जाए तो फिर तेरी सगी माँ और बहन भी नहीं बच सकेंगी। असल नुक्ता जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान को समझाना चाहते थे वो उसके दिल में उतर गया। फिर हदीस पाक में आगे बयान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते शफ़क़त उसके कंधे पर रख दिया। कितना खुशनसीब था वो नौजवान कि जो गुनाह की इजाज़त मांगने आया था, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम का हाथ उसके सर पर पड़ गया। आपने उसके हक़ में दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इस नौजवान के गुज़श्ता गुनाह माफ़ फरमा दे और इससे आइंदा गुनाह करने की तौफीक छीन ले। हदीस के रावी सहाबी बयान करते हैं कि फिर ज़िंदगी भर के लिए उसकी महायत कल्ब इस तरह तब्दील हुई कि मरते दम तक किसी की तरफ गलत नज़र उठी ही नहीं।